अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। आप लोगों की 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने पीरियोडिसिटी कवर किया, देन केमिकल बॉन्डिंग कवर किया। नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी में कवर कर चुके हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी में आपने हाइड्रोजन के बारे में सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया कलेक्ट किया था एज अ नॉलेज पर्पस। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने और भी कई सारी चीजें सीखी, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, परऑक्साइड के बारे में, परऑक्सी लिंकेज के बारे में। ओके, इस चैप्टर में अब हम लोग हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स पूरी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, सो गाइस ये चैप्टर जो है आपकी क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। सो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन हाइड्रोजन के बारे में। भाई हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बात कर ली जाए, दैट इज 1s1, यानी कि क्या, हाइड्रोजन के 1s शेल में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, तो उसके 1s में, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ओके, अब सबसे पहली बात इसके ऑर्बिटल के बारे में बात कर ली जाए। हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है दैट इज स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल। ठीक है, और स्फेरिकल शेप की वजह से ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल। क्या है ये, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है। समझ में आ रही मेरी बात? अब सीधी सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के बारे में और क्या आप लोग देख सकते हैं, आइए। ये जस्ट अभी अभी मैंने बताया, एक्चुअल में रियल वेट जो है, ये जो आप देख रहे हैं 1.008, ये जो वेट है हाइड्रोजन का, ये जो वेट है आप देख रहे हैं, ये है हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्या है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, दिस इज द रियल वेट ऑफ योर हाइड्रोजन 1.008। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो भैया 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप में इसको रखा गया है, फर्स्ट ए ग्रुप में इसको रखा गया है, जो कि अभी भी हाइपोथेटिकल है। ठीक है, हम जानते हैं फर्स्ट ए ग्रुप क्या है, एल्कलाई मेटल, लेकिन उसके बाद भी हम एक नॉन मेटल को, एक गैसियस एलिमेंट को जगह दे रहे हैं फर्स्ट पीरियड में, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन, हम इसको जगह दे रहे हैं फर्स्ट ए में। लेकिन हाइड्रोजन जो है हम लोग इसको नॉन मेटल्स कंसीडर करते हुए पी ब्लॉक में, हेलोजन फैमिली में भी रख सकते हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पोजीशन इज एनामोलस। पोजीशन एनामोलस का मतलब सीधा सिंपल सा मैं बताना चाहता हूं कि इसे हम लोग, ठीक है, इसे हम लोग सेकेंड पीरियड में भी जगह दे सकते थे। सेकेंड पीरियड में भी जगह दे सकते थे, कहां पे, अगर देखा जाए तो इसे हम लोग हेलोजेंस के साथ भी रख सकते हैं। ठीक है, विथ हेलोजेंस। तो हाइड्रोजन जो है वो हेलोजेंस के साथ एनामोलस बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, एनामोलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे एल्कलाई मेटल्स के साथ भी रिसेंबल हो सकता है और हाइड्रोजन हमारे हेलोजेंस के साथ भी रिसेंबल हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के रिसेंबल की,
ठीक है, हाइड्रोजन के रिसेंबल की। तो हमारा हाइड्रोजन एल्कलाई मेटल्स के साथ, ठीक है, क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। और वहीं अगर इसके रिसेंबल की बात मैं अगर इस तरीके से करूं हैलोजेंस के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। एक्स यहां पे आपके लिए क्या है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो जस्ट सपोज कि अगर इसने हाइड्रोजन हैलाइड बनाया तो कैसे बनाएगा, HF बना लिया, HCl बना लिया, HBr बना लिया, HI बना लिया। वहीं अगर मैं मेटल हाइड्राइड के बारे में बात करूं तो भाई लिथियम हाइड्राइड बनाना पॉसिबल है, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड भी बन सकता है, पोटेशियम हाइड्राइड भी बन सकता है, रुबिडियम हाइड्राइड भी बन सकता है, सीजियम हाइड्राइड भी बन सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है एनामोलस बिहेवियर क्यों दिखा रही है, क्योंकि ये हमारे एल्कलाई मेटल्स के साथ भी रिसेंबलिंग दिखाता है और साथ ही साथ हैलोजेंस के साथ भी, ठीक है, हम कहीं पर भी इसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये मेंडलीव के टाइम से एनामोलस बिहेवियर शो करता आ रहा है, जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल प्रपोज की गई थी। तो जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया, इट रिसेंबल्स एल्काइली मेटल्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्योंकि आपसे कोई पूछा जाए, आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन क्यों रिसेंबल हो रहा है एल्काइल मेटल्स के साथ, तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो चाहिए ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो यही कई सारे पैरामीटर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एल्काइली मेटल से रिसेंबल हो सकता है, क्यों, देखो हम जानते हैं कि हमारा जो एल्काइली मेटल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरली NS1, और हमारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें दैट इज आल्सो बिलोंग टू NS1 कैटेगरी, यानी कि 1s1। अब अगर मैं इसकी रिसेंबलिंग देखना चाहूं, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, और वो एग्जांपल है मेरे पास लिथियम हाइड्राइड का, ठीक है। मान लीजिए लिथियम हाइड्राइड का एग्जांपल ले रहा हूं, भाई लिथियम के पास अवेलेबल क्या है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, दैट इज 2s1, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज 1s1। अब हाइड्रोजन और लिथियम, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से कहीं हमारे दिमाग में और भी चीजें क्लिक करती हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में यह चीज क्लिक करेगी कि क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या फिर ये एक आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर लिथियम हाइड्राइड कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप लोग पता है क्या कहोगे कि भैया लिथियम का 2s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 2s ऑर्बिटल, ये लिथियम का 2s ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। सर लिथियम और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना, लिथियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन का डुप्लेट पूरा किया, हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का डुप्लेट पूरा किया। आप बोल दोगे सर लिथियम और हाइड्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, डुप्लेट पूरा कर लिया है, लेकिन ये अप्रोच तो गलत है ना, ये अप्रोच तो कहीं ना कहीं गलत है मेरे ख्याल से, ठीक है। आप लोग ऐसे करना तो चाहते हैं, आप सोच रहे डुप्लेट पूरा कर लें तो सर ये लिथियम 2s2 सिचुएशन में चला जाएगा, लिथियम 2s2 सिचुएशन में चला जाएगा, सर हाइड्रोजन 1s2 सिचुएशन में चला जाएगा। हाँ सर हाइड्रोजन ने तो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया है, हाइड्रोजन ने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया है, हाइड्रोजन हमारा सराउंडिंग एटम है। सबसे पहली कंडीशन यही होती है पराग सर के सराउंडिंग एटम को अपना नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहिए। अरे तो वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट वाले सिस्टम में, हीलियम साला खुद उसका एक्सेप्शन केस है, हीलियम का करके क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं, ठीक है। और लिथियम ये 2s2 जा रहा, वो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा, क्या करेंगे कि हम बेरिलियम का कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, इसका ये अप्रोच ही गलत है। अगर अप्रोच सही लगानी है तो मैं ये बोल सकता हूं कि लिथियम जो है, ठीक है, मेरी बात अच्छे से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर किस तरीके से दी, ये चीज मैं मिटा रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने अभी दूसरी 2 चीजें बताई कि इट रिसेंबल्स विद एल्काइली मेटल्स, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में,
लेकिन साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी देखना है, साथ में वैलेंसी भी देखना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखना है, ऑक्सीडेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी देखना है, और लिबरेशन एट कैथोड भी देखना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं हमें देखने के लिए। एक स्मार्ट अप्रोच के जरिए मैं समझाता हूं कि मेरे पास अवेलेबल है लिथियम, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। सबसे पहले मैं यहां पर सब्लिमेशन एनर्जी के थ्रू लिथियम को गैस में कन्वर्ट करूंगा। फिर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे दिखाई दिया, दैट इज 2s1, ठीक है। एक आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी दे दी गई है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया है, बना दिया गया है लिथियम का कैटायन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। अब हम जानते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, यहां पे 1s1, ठीक है। अब लिथियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कैरेक्टर भी देख लिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की है 2.1, लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 1.0। हाइड्रोजन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ये बन गया H- आयन, यानी कि ये बन गया है 1s2। अब हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज H-, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 बन गया है। अब आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले कोवेलेंट बॉन्ड बना के भी दिखाया, तो भी उसमें हाइड्रोजन ने 1s2 बनाया, और जब एनायन बनाया तब भी हाइड्रोजन ने 1s2 बनाया। मैं कोवेलेंट को सही मानूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो ये चीज देख रहा हूं कि मैं कोवेलेंट देख रहा हूं, तो हमारा जो लिथियम है वो 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर रहा था, जो कि बेरिलियम का था। लेकिन अगर मैं यहां पे अब Li+ देखूं, आप सुनिए, लिथियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है आउटर मोस्ट शेल का, अगर पूरा लिखा जाए तो दैट इज 1s2, ठीक है, 2s1। लेकिन लिथियम कैटायन में कन्वर्ट जैसे ही हुआ तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ गया यहां पर, 1s2, ठीक है। अब सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन ये कहती है कि भाई हमारे पास लिथियम का कैटायन अवेलेबल है 1s2 में, ओके, और हाइड्राइड आयन अवेलेबल है किसमें, 1s2 में। दोनों ने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, यानी कि कंडीशन एक तरीके से सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्टरी वाली कंडीशन है। अब कैटायन और एनायन के बीच, कैटायन हैविंग लेस साइज, एनायन हैविंग बिगर साइज, ठीक है, एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे और एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट करेंगे। यानी कि लिथियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हाइड्राइड आयन के साथ, ठीक है, हाइड्राइड आयन के साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो यानी कि लिथियम हाइड्राइड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, क्या है, आयनिक बॉन्ड। तो अब यहां पर हमने देखा कि एल्काइली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिसेंबल हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली भी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लिथियम का फुलफिल हो गया, लिथियम की वैलेंसी भी 1 दिखाई दे गई हमें, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 दिखाई दे गई हमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लिथियम की ये रही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हाइड्रोजन की बात करें तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस विद एल्काइली मेटल रिसेंबलिंग, ठीक है। सब कुछ फुली फिल्ड हो गया है। फिर अगर हम लोग लेबोरेटरी मेथड देखें या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखें तो एनोड कैथोड वाली सिचुएशन पे भी दिखाई दे जाएगा। तो ये सारी कहानी आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है ये हैलोजेंस के साथ भी रिसेंबल हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे, भाई हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, यानी कि क्या, ये। अब मान लो कि मैं हेलोजेंस लेकर आ जाऊं, हेलोजेंस होते हैं ये, यानी कि X में आपका फ्लोरीन भी आ गया, आपका क्लोरीन भी आ गया, आपका ब्रोमीन भी आ गया, आपका आयोडीन भी आ गया। अगर मैं हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं दैट इज व्हाट, NS2Np5, यानी कि हेलोजेंस को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर मैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे भाई अपन यहां पे, दैट इज व्हाट, 2s2 2p5। अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, क्लोरीन का हो जाएगा क्या, 3s2 3p5, ठीक है।
ब्रोमीन का क्या हो जाएगा भाई 4s2 4p5, ओके। देन आयोडीन का क्या हो जाएगा भाई 5s2 5p5, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई। अब कॉमन सेंस की बात है, मुझे रिसेंबलिंग देखनी है। अब मान लीजिए कि मैं सब कुछ मिटा के एक फ्लोरीन का एग्जांपल आपको समझाता हूं, ठीक है। फ्लोरीन के एग्जांपल से समझाता हूं मैं अब आपको। तो ये सब लोग एक चीज में हटाओ यार इसको, ठीक है। फ्लोरीन से समझो, इतना तो अब कॉमन सेंस से आ ही गया। ये सब भी हटा लो, ठीक है, ये भी हटा लो, ठीक है। तो फ्लोरीन के बारे में बात करें, दैट इज 2s2 2p5। ड्रॉ करके देखते हैं जरा। ये है 2s फ्लोरीन का फुली फिल्ड, ठीक है। ये है आपके पास फ्लोरीन का 2p। तोड़ते हैं इसको, ब्रेक करते हैं, दैट इज 2px, दैट इज 2py, दैट इज 2pz। 1 2 3 4 5। अब हमने देखा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन रिसेंबल हो रहा है हेलोजेंस के साथ। तो किसके साथ हो रहा है? जस्ट सपोज मान लीजिए कि आपके पास अवेलेबल है ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है आपके पास कहीं ना कहीं क्या क्लोरीन ले लो, ठीक है। अब इनके साइज में कहीं ना कहीं अंतर आएगा। हाइड्रोजन 1s है तो छोटा साइज होगा, क्लोरीन बड़ा साइज होगा। तो अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग भी आपको बना के दिखा दूं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। मान लो ये था आपके पास हाइड्रोजन और ये है आपके पास क्लोरीन, या इसको ले लो फ्लोरीन। ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1s मान लीजिए यहां पे, ठीक है। अब 1s की भी छोड़ो, फ्लोरीन का भी किस तरीके से जाएगा मैं आपको बताता हूं। ये तो हो गए क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, ठीक है, हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल कैसा दिखता है भाई। p ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर इसको px बोल दिया जाए, ये py बोल दिया जाए, तो ये pz है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अवेलेबल है? pz में ही अवेलेबल है। तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कहाँ आएगा? ये आ गया हाइड्रोजन का 1s। यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन के 1s और फ्लोरीन के 2pz से बना है, और वो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे हुआ क्या ये आयनिक बॉन्ड है? यानी कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि भाई H+ था, फ्लोरीन माइनस था, आयनिक बॉन्ड बन गया, ऐसा तो नहीं है कहीं। या फिर ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और ऑक्टेट और डुप्लेट बनाया, इसने डुप्लेट पूरा किया, इसने ऑक्टेट पूरा किया। तो हाइड्रोजन ने देखो हुआ क्या है, हुआ यही है, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपना नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर किया, यानी कि हाइड्रोजन आ गया है 1s2 वाली सिचुएशन में, फ्लोरीन आ चुका है किसकी सिचुएशन में? 2s2 2p6 वाली सिचुएशन में। सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन, ऑक्टेट पूरा, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन। वैसे बनता नहीं है कभी सेंट्रल एटम, रेयर केस में बना रहा हूं मैं इसको, ठीक है, वैसे बोलते भी नहीं है। तो ये 1s2, ये बन गया हीलियम, और ये बन गया क्या? नियोन। हीलियम नियोन दोनों ने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिए। कॉमन सेंस की बात है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अब आप में से बहुत से बच्चे दिमाग लगाते हैं, सर हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे कि हाइड्रोजन हमारे पास था गैसियस स्टेट में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 था। आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था, दे देते सर आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन हटा के इसको H+ बना देते, भाई ये तो 1s0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये अप्रोच नहीं लगेगी, ठीक है। तो फिर से वही चीजें देखनी है कि हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में रिसेंबल होता है, ठीक है, समझ गए। 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन दी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना। देख रहे हो फ्लोरीन ने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन को एक्वायर किया है, हाइड्रोजन ने किसको एक्वायर किया है? हीलियम को। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी बात कर लें तो भाई लेफ्ट टू राइट वाला सिचुएशन था ये, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करें तो भाई हमें पता है कि अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पर पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे। फ्लोरीन हैविंग माइनस चार्ज, हाइड्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.1, फ्लोरीन की है 4.0। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी जनरेट हो जाएगा, चार्जेस भी जनरेट हो जाएंगे,
कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं दिखाई देने लग जाएगा आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर बात कर ली जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन की कैसे निकालेंगे भाई, सीधी सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, चार्जेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन की निकालना है तो मान लो हाइड्रोजन X हो गया, प्लस फ्लोरीन कितनी बार है तुम्हारा, एक बार है फ्लोरीन। फ्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन पे आ गया -1, ठीक है, हाइड्रोजन पे आ गया। इस तरीके से आप लोगों को देखना है। दूसरा क्या लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, डायटोमिक नेचर और लिबरेशन एट एनोड, यानी कि डायटोमिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन कहां पर मिलेगा, हमेशा एनोड पर मिलेगा। जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी, हाइड्रोजन गैस अगर लिबरेट हो रही है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एनोड पर होगी। कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस कभी भी लिबरेटेड होते हुए नहीं दिखाई देगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आइसोटोप्स के, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में। हम जानते हैं 2 हैं, अपने आप को देखा जाए तो टोटल 3 है। तो प्रोटियम की बात करें दैट इज 1H1 ओनली, ठीक है, जो कि अर्थ क्रस्ट पर या मोस्ट एविडेंस देखी जाए परसेंटेज के अकॉर्डिंग दैट इज 99.98%। फिर ड्यूटेरियम के बारे में देखा जाए जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है। भाई आइसोटोप्स का मतलब सीधा सिंपल सा क्या होता है भाई, तुम्हारा एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट, ठीक है। सो ड्यूटेरियम क्या है 1H2 या फिर D, परसेंटेज क्या है 0.016%, ठीक है। ट्रीटियम क्या है 1H3, T से दिखा रहे हैं, परसेंट क्या 1.0 से 1.5%। और ट्रीटियम जो है वो गाइस एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये याद रखें, रेयर है,